यार आज सुबह तक सब ठीक था। फिर दोपहर 2:42 में मेरा फोन हिला। एक नोटिफिकेशन आया, ट्रम्प का स्टेटमेंट, और बस अगले 20 मिनट में पूरा मार्केट रेड हो गया। अब सबने यही स्टोरी बेच दी। ट्रम्प बोला, मार्केट गिरा। सिंपल, क्लीन, सब समझ गए। पर मुझे कुछ खटक रहा था। अगर सिर्फ यही वजह होती तो बैंक्स इतने ज्यादा क्यों टूटते बाकी सबसे? और एक ज्वेलरी कंपनी ऐसी कैसी थी जो इसी चेयर्स में 6% ऊपर भाग गई? चलो ढूंढते हैं। तो बात कुछ हफ्ते पीछे से शुरू होती है। आरबीआई ने एक मार्जिन रूल लाया, बिल्कुल बोरिंग लगने वाला, किसी ने हेडलाइन भी नहीं बनाई इसकी। पर इस छोटे से रूल ने बड़े ट्रेडर्स के लिए पैसा उधार लेना महंगा कर दिया। और जब ये हुआ तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलरेडी 20 से 25% ठंडी पड़ चुकी थी ट्रंप के बोलने से हफ्तों पहले। तो अब आप मतलब समझो, बाजार पहले से ही एक सूखे जंगल जैसा बन चुका था। बस एक माचिस की जरूरत थी। और ये बात किसी ने हाईलाइट ही नहीं की, क्योंकि आरबीआई मार्जिन रूल सुनने में इतना एक्साइटिंग नहीं लगता जितना ट्रंप ने बोला सीजफायर लगता है। पर असल में इसी छोटी सी खबर ने पूरी नींव रख दी थी, और वो माचिस दोपहर 2:42 पे जल गई। ट्रंप ने बोला सीजफायर खत्म। क्रूड ऑयल तुरंत 5% ऊपर। नॉर्मल दिन होता तो मार्केट थोड़ा हिलता, संभल जाता, पर आज तो ऑलरेडी सब टाइट था। इसी वजह से सेंसेक्स 1677 पॉइंट्स टूटा, निफ्टी 2.12% नीचे, और सबसे ज्यादा मार पड़ी है बैंक निफ्टी पे, पूरा 2.51%। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है, बैंक ही सबसे ज्यादा उधार वाले प्लेयर्स होते हैं, तो उन्हीं को सबसे पहले चोट लगी। अब एक और चीज आप नोटिस करो, एनएसई पे सिर्फ 550 स्टॉक्स ऊपर गए, जबकि 2457 नीचे। मतलब ये सिर्फ एक दो सेक्टर का इशू नहीं था, पूरा बाजार इसी लिक्विडिटी क्रंच की चपेट में आया। अब ये बात आप ध्यान से सुनना। कल ही हमने बात की थी कल्याण ज्वेलर्स की कि 38% रिवेन्यू ग्रोथ, फिर भी स्टॉक जो है 9% गिरा था। फंडामेंटल्स अच्छे थे बट सेंटिमेंट खराब था। आज पूरे क्रैश के बीच वही कल्याण ज्वेलर्स 6% चढ़ गया। कंपनी रातों रात नहीं बदली, बस मार्केट का मूड पलटा और सिटी ने एक फ्रेश पॉजिटिव कॉल दिया। ये दिखाता है कि अभी स्टॉक्स कंपनी के रिजल्ट से ज्यादा मार्केट के मूड से चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि सेम कंपनी, सेम बिजनेस, 2 दिन में 2 बिल्कुल अपोजिट मूव। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देख रहे होते तो कंफ्यूज हो जाते, पर जब आप ये लिक्विडिटी का मूड वाली बात समझ लेते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी समझ आ जाता है। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे चेयर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्यूपिड लिमिटेड ने तो गजब कर दिया, 17% ऊपर, फ्रेश 52 वीक हाई सिर्फ एक बिजनेस अपडेट के दम पे। ये स्टॉक पिछले साल में ऑलरेडी 939% चढ़ चुका है। मतलब मार्केट गिरे या ना गिरे, ये अपनी ही दुनिया में है। नेक्स्ट, ऑर्किड फार्मा भी 9 से 11% ऊपर गया, रशिया के साथ एक दवाई लाइसेंसिंग डील की वजह से, जिसमें उनकी दवाई एक्सब्लिफेप को वहां रजिस्टर और मार्केट करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला। ये एक क्लीन, स्पेसिफिक, इजी टू अंडरस्टैंड गुड न्यूज थी और मार्केट ने भी उसी तरह से रिएक्ट किया। और इन्फो एज ने नोमुरा के एस्टिमेट को सिर्फ छुआ ही नहीं, क्रॉस कर दिया। नौकरी बिलिंग्स 14.4% बढ़ी, जबकि एक्सपेक्ट सिर्फ 10% था। नोमुरा ने तुरंत अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी। और एक छोटी सी डिटेल भी, टेलीकॉम सेक्टर में इंडस टावर्स और वोडाफोन आइडिया भी 2.5 से 2.6% ऊपर गए, नोमुरा के पॉजिटिव आउटलुक के बाद। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी ही पेयर भारती एयरटेल इसी दिन 1.4% नीचे भी आई। मतलब सेम सेक्टर में भी सबका रिएक्शन अलग होता है। इन सबकी कॉमन बात को समझो, इनका न्यूज इतना सॉलिड और स्पेसिफिक था कि पूरी मार्केट की दहशत भी इसे नहीं दबा पाई। वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ने नोमुरा के पॉजिटिव कॉल पाया था, फिर भी रेड में बंद हुए। क्यों? क्योंकि इन पे कोई कंपनी स्पेसिफिक शील्ड नहीं था। जब पूरा मैक्रो फियर होता है, ये सीधा चोट खाते हैं। और ऑयल कंपनीज जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनको तो सीधा क्रूड के उछाल ने 4% तक नीचे पटक दिया। सबसे डायरेक्ट विक्टिम्स यही थे, क्योंकि क्रूड महंगा होना सीधा इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ाता है। अब एक और नया लिस्टेड स्टॉक है आस्था स्पिनटेक्स। अपने आईपीओ प्राइस से ही 10% नीचे गिर गया, लोअर सर्किट लगा। वीक लिस्टिंग पे इतना नर्वस मार्केट मिले तो यही होता है।
नए स्टॉक्स को सबसे पहले चोट लगती है जब ओवरऑल सेंटिमेंट कमजोर हो। तो अब चलिए सीधे काम की बात करते हैं। Q1 अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है और यही डिसाइड करेगा कि ये लिक्विडिटी का मूड वाली कहानी आगे कैसे चलती है। पहली बात, बैंकिंग में अगर देखना है तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पे आप नजर रखो। नोमुरा ने इन्हें अपना टॉप पिक बताया है और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी इस तरह के माहौल में यहीं भागते हैं क्योंकि ये बड़े लिक्विड स्टेबल नेम्स हैं। दूसरी, ऑयल कंपनी से थोड़ा दूर रहिए अभी। अगर मिडिल ईस्ट का टेंशन और बढ़ता है, IOCL, BPCL, HPCL पे प्रेशर कंटिन्यू करेगा, इनमें अभी रिस्क ज्यादा है। तीसरी, अगर क्यूपिड या ऑर्किड फार्मा जैसे स्टॉक्स आपके पास ऑलरेडी है तो प्रॉफिट बुकिंग का प्लान जरूर से रखिए। जो इतनी तेजी से ऊपर गया वो इतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है, स्पेशली क्यूपिड जैसा स्टॉक जो ऑलरेडी इतना ज्यादा चढ़ चुका है। चौथी, सीमेंट सेक्टर, अल्ट्राटेक और अंबुजा। ब्रोकरेजेस का लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है मार्जिन प्रेशर के बावजूद, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये वॉच करने लायक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच बेटर होगा। पांचवी, L&T, HAL, BEL जैसे डिफेंसिव और कैपिटल गुड नेम्स पे भी नजर रखिए क्योंकि नोमुरा ने इनके लिए मिक्स Q1 का वार्निंग दिया है मार्जिन प्रेशर की वजह से। ये रिजल्ट्स के अराउंड वॉलेटाइल हो सकते हैं। और आखिरी, आस्था स्पिनटेक्स से अभी दूर ही रहिए जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से कर लें। तो ये थी दोस्तों आज की असली कहानी। ट्रंप ने ट्रिगर जरूर खींचा पर गन तो RBI के उस छोटे से रूल ने पहले ही लोड कर रखी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलते हैं, तब तक अपना वॉच लिस्ट रेडी रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।